आई न्यूज के प्रोग्राम आज की नेतागिरी में हम बात करते हैं श्री सुंदरलाल विश्वकर्मा जी, मध्य प्रदेश नगर पालिका नगर परिषद अध्यक्ष, कल्याण संघ के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष भी, और पथरिया नगर पालिका से नगर परिषद अध्यक्ष भी है। सुंदर जी, आई न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुन पा रहे हैं सुंदर जी? जी जी क्या सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है? जी बताएं। क्या लग रहा है हाँ, आप? आ रहे भाई साहब। 2024 पार कर ली, तीसरी बार आपने सरकार बना ली, अब क्या है आगे की राजनीति? आगे जी जनहितैषी कार्य समय पे हो, जनता तक सरकारी लाभ पहुंचे, जी, अंतिम लाभ पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक शासन की सब योजनाएं पहुंचे। पहुंचा रहे हैं। अभी आपने अपने नगर में कितने विकास कार्य किए? क्या क्या चल रहा है? अपनी कौन कौन से विकास कार्यों की शुरुआत कर दी इस चुनाव के बाद? हमारे मध्य प्रदेश शासन की तरफ से जितनी भी योजनाएं हैं, एसडीआरएफ है, पीएम आवास योजना है, और नल जल की योजनाएं हैं, जी, और मुख्यमंत्री अधोसंरचना है, जी, और एसडीआरएफ की भी है, और विशेष निधि कार्य भी चल रहे हैं। शहर में रोड नाली तालाब घरीकरण, एनीकट का सुधार कार्य भी चालू है। पेयजल की दृष्टि से तमाम वार्डों में सीसी रोड, नाली, पार्क, तालाब सौंदर्यीकरण, ऐसी तमाम योजना करीब 26 करोड़ के ऊपर ये काम स्वीकृत है और निर्माणाधीन प्रगति पर है। 20 करोड़ के लगभग अपने नगर में काम करवा रहे हैं। एक बात बताइए, एक साल पूरा चुनाव में निकल गया ये, तो आपको ऐसे में जी, टाइम नहीं, ऐसे में तो आप टाइम का कोई विशेष काम करने का टाइम मिला नहीं है, तो अब जल्दी जल्दी आप किस प्रकार नगर का विकास करेंगे? अब विकास की गति तो कम नहीं होने दी। हम लोग प्रशासनिक कार्रवाई में निरंतर चलते रहे, क्योंकि इससे दो दो चुनाव हुए तो 3 3 महीने की आचार संहिता में प्रशासनिक अमला भी लगा रहा, जो विकास के कार्यों में समय नहीं दे सका। प्रशासनिक चुनाव जी, के कारण प्रशासनिक अमला पूरा चुनाव की तैयारी में लगा रहा, जी, लेकिन वो भी चुनाव के कार्य के बीच बीच में समय निकाल के हमारे परिषद के सीएमओ एवं इंजीनियर वगैरह सबने समय पर्याप्त दिया कि हमारी सभी योजनाएं समय पर स्वीकृत हो गई और निरंतर प्रगति पर कार्य हो रहे हैं। एक बात बताइए, आप तो मध्य प्रदेश और में बार बार के कारण भी जी, हाँ, जी, जी, क्या बोल रहे हैं बताएं। बार बार प्रशासनिक अधिकारी फेरबदल के कारण भी कुछ विकास कार्य में बाधा आई है। ये मध्य प्रदेश की पहली नगर पालिका है जहां 5 बार 2 साल के पीरियड में 5 बार सीएम को ट्रांसफर किया गया। जी, इस संबंध में आपने और जिससे आपने हमारे राज्यसभा नगरीय प्रशासन की, मंत्री जी और अधिकारियों से बात की क्या? हाँ, अधिकारियों से मैंने कहा है, निवेदन किया, आयुक्त महोदय से किया है, माननीय आदरणीय नगरीय प्रशासन मंत्री जी से इस संबंध में चर्चा हुई, और हमें संगठन के माध्यम से भी उस अधिकारियों तक सूचना पहुंची है जी, कि मेरी परिषद तो ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश को भी कार्यालय हो, नगर परिषद हो, या और भी अन्य शासकीय कार्यालय हैं, जब प्रशासनिक अधिकारी का बार बार तबादला होता है, प्रशासनिक कार्य में बाधा उत्पन्न होती है, जी, क्योंकि एक सीएमओ या कोई भी उच्च अधिकारी परिषद का प्रमुख अधिकारी होता है, उसका ट्रांसफर होता है तो उसको 1 आध महीने 2 महीने सेटअप होने में लगते हैं। जी, परिषद में नया या अन्य कार्यालय में नया अधिकारी आता है तो काम रूटीन में नहीं चल पाता है। जी, तो मेरा मतलब शासन से भी एक मांग है कि जो अधिकारी प्रमुख हैं विभाग के, उनकी बार बार तबादला अगर उनमें कोई त्रुटि पाई जाती है, वो अपने कर्तव्य का कार्य ठीक ढंग से निर्वहन नहीं कर रहे हैं, तो उनका ट्रांसफर ठीक है होना एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, चलता रहे। लेकिन राजनीतिक दुष्भावना के कारण बार बार अधिकारी बदलना जी, वो आम जनता के लिए भी हानिकारक है, और शासन शासन की योजना को पूर्ण रूप देने में भी परेशानी होती है। इस शासन से मैं एक नगर पालिका नगर परिषद कल्याण संघ के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते मैं शासन से और उच्च मंत्री महोदय से भी निवेदन करना चाहूंगा कि परिषदों में जो सीएमओ कर्मचारियों सभी की कमी है उसको जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए, जिससे शासन की योजनाएं समय पर लागू हो सकें। जी। ऐसे में तो बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा, लेकिन तो आप तो प्रदेश के बहुत चर्चित व्यक्ति हैं, पूर्व विधायक हैं, रमाबाई हैं, वो भी आपके हमेशा कुछ ना कुछ अड़ंगा लगाती रही, ऐसा कहना है आपका? अब वो तो क्या है, राजनीतिक जीवन में
अब परेशानी तो सभी को होती है, लेकिन आप सबके सहयोग से, प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से, मंत्री महोदय के सहयोग से नगर परिषद के सभी काम सुचारू रूप से चल रहे हैं। जिले में दो दो मंत्री पदस्थ हैं, तो उन सबका सहयोग भी प्राप्त हो रहा है और दिन रात जो नहीं प्रगति पर नगर परिषद है। और मैं हमारा लक्ष्य है कि नगर परिषद को मध्य प्रदेश नंबर 1 नगर परिषद बनाने में मैं अपना जी जान लगा दूंगा। देश की क्यों नहीं? जी, देश की नंबर 1 नगर परिषद क्यों नहीं बनाएंगे? धीरे धीरे बढ़ेंगे, या एक इस साल मध्य प्रदेश में नंबर 1, अगले साल प्रदेश देश में नंबर 1? जी, 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 क्रम से। क्रम से बढ़ेंगे। अच्छा, जी, जी। एक बात बताइए। ओबीसी ने कल संसद के अंदर कहा भारत माता की जय बोलने में शर्म लगती है, और देखिए जय संविधान, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, फलस्तीन की जय बोल रहे हैं। क्या है इन लोगों का ये? अब के राष्ट्र के प्रति सबका प्रेम होना चाहिए। जिस राष्ट्र में अपन रहते हैं, तो राष्ट्र के कृतज्ञता होनी चाहिए। जय श्री राम भी कहना चाहिए, जय भारत माता कहना चाहिए, बट कहना ये चाहिए। कहना, लेकिन ये कहना अपनी तो चाहिए, मातृभूमि लेकिन प्रेम सभी को करना अरे चाहिए। ये कहना चाहिए, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी क्या फलस्तीन की संसद में तो फलस्तीन की जय बोली, तो आपको नहीं लगता इनके खिलाफ कार्रवाई जी, होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए कार्रवाई। तो वही तो कह रहे हैं, क्या कार्रवाई करेंगे? क्या आप आगे बढ़ेंगे, इस मुहिम को बढ़ाएंगे आगे कार्रवाई करने में? अब ये उच्च अधिकारियों के ऊपर है, उच्च जो शीर्ष पदों पर बैठे हुए हैं उनके उसमें है। अपन तो समर्थन करेंगे कि जिस देश में रहेगा उस देश की उसको मान सम्मान करना पड़ेगा। जी। तो अभी आपका क्या लक्ष्य है आगे? नगर पालिका आगे प्रदेश के बड़े वरिष्ठ पद पर भी आप संगठन के हित में क्या करने की सोच रहे हैं? किस हमारा प्रकार तो अध्यक्ष लक्ष्य होंगे, पहले जैसे नगर कितना परिषद कार्य करेंगे? पथरिया को नगर पालिका बनाने का लक्ष्य रखा हुआ है। नहीं, और उसके पथरिया साथ तो साथ प्रदेश की पथरिया। जितनी भी नगर परिषद है। जी। अच्छा, आप ये जी, बताइए, वित्तीय परेशानी बहुत है नगर पालिका नगर परिषद, इसको कैसे सुदृढ़ बनाए? क्या मांग करेंगे अधिकारियों से और प्रशासन से, शासन से? नगर परिषदों में तो पूरे मध्य प्रदेश की जो चूंकि कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते रोज कोई ना कोई समस्या आती है, और सबसे बड़ी वित्तीय समस्या से जूझ रही है सारी नगर पालिकाएं, नगर जी। परिषद है। नहीं तो ऐसे क्योंकि में क्या चुंगी है, करेंगे? चुंगी जो पूर्व में 2011 का जनगणना होने के ना कारण जी। जनगणना होने थी 21 में, लेकिन उस समय कोरोना काल के कारण जनगणना नहीं हो पाई। जी। लेकिन उसमें हम लोग मांग कर रहे हैं संगठन की तरफ से, आदरणीय मंत्री जी एवं मुख्यमंत्री जी से, कि जी। जो परिवार आईडी होती है, परिवार आईडी ऑनलाइन है, जी। जो जनगणना में दिक्कत हो रही है, तो परिवार आईडी को बेस समझ के पूरी जनगणना को सुचारू रूप से किया जाए। जी। जो 2011 से जनगणना नहीं है, उसके आधार से जो चूंकि क्षतिपूर्ति आती थी वो आधे से आधी आ रही है, जी। जिस वजह से वेतन भत्ते और आम साफ सफाई इन चीजों का सुचारू रूप से कार्य नहीं हो पा रहा है। वे तनख्वाह कर्मचारी को समय पर नहीं हो पा रही है, बिजली के बिल नहीं भरे जा रहे हैं, पेयजल की समस्याएं हैं। तो परिषद की हालत बहुत दयनीय स्थिति है सभी जगह की। आदरणीय नगर प्रशासन मंत्री से हम लोग कई बार मिल चुके हैं, संगठन के हमारे बाकी साथी भी मिले हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी मिले, कार्यकारी अध्यक्ष में खुद मिला, हमारे सचिव महोदय श्रीवास्तव जी भी, अशोक कुमार श्रीवास्तव जी भी, पूर्ण सहयोग रहता है उनका। तो हम लोग निरंतर और आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय हम लोगों की बात को सुना भी, और उन लोगों ने उनने आश्वासन भी दिया है कि पूरे मध्य प्रदेश के अध्यक्ष पार्षद को हम बुला के सबकी समस्याओं का निराकरण जल्द। जी। जी बोलें। जी, हाँ हाँ, बताएं, क्या शासन दिया मंत्री जी ने? जी, मंत्री जी ने क्या शासन दिया? जी, मंत्री जी ने क्या शासन दिया आपके मिलने पर? मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि जल्द जल्द आपकी जो समस्याएं है, चूंकि क्षतिपूर्ति की समस्या है, अन्य राशि की समस्या है, प्रशासनिक अमले की कमी है, इसको जल्द से जल्द हल करने में का प्रयास करेंगे। अच्छा, और आपके उन्होंने आप। एक सामूहिक कार्यशाला बुलाने के मध्य प्रदेश के सभी अध्यक्षों को मैं एक कार्यशाला आयोजित करूंगा भोपाल में। जी।
कि सबकी समस्याएं निराकरण समय पर की जाए। अच्छा, आपके आपके तो स्थानीय राज्य मंत्री भी हैं, तो मंत्री जी का सहयोग मिलता है आपको? नहीं, बराबर मिल रहा है, मंत्रियों का सहयोग मिलता है। हाँ, तो आपके तो नगर का विकास के पंख लगने चाहिए आपकी नगर परिषद को। तो मंत्री जी कहीं ना कहीं तो आपका सपोर्ट जी, करते होंगे। मंत्री जी कहीं ना कहीं तो आपका नहीं, सपोर्ट जहाँ करते पूरा होंगे। सपोर्ट करते हैं, जी। नहीं तो विकास सहयोग मिलता है उनका। तो विकास के पंख लगेंगे आपको लग रहा है आपके होते हुए। जी, आपके नगर पालिका अध्यक्ष होते हुए विकास के नए पंख लगेंगे पथरिया को, एक पथरिया एक नई ऊंची उड़ान पर जाएगी। जी, जी। आप तो पूरे प्रदेश के भी चर्चित नेता हैं। तो अब क्या लक्ष्य है आपको पथरिया जी, को नंबर वन बनाने के लिए? क्या क्या व्यवस्थाएं करेंगे? नया नया ऐसा क्या इतिहास रच के जाएंगे कि लोग आपको याद करें? नहीं, शासन की जो जितनी योजना चल रही, जनहित योजना है, जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य है। और निस्वार्थ जनता की सेवा करने का लक्ष्य है। और नगर परिषद को मध्य प्रदेश में नंबर वन बनाने का। और हर नगर परिषद की, अभी पिछली बार हम लोगों ने संभाग स्तर पर बैठकें की थी। अब जी। जिला स्तर पे हम लोग संगठन के सभी साथी, नगर जी। पालिका, नगर परिषद कल्याण संघ के सभी साथीगण जिला लेवल पर गठन हो गया हमारा। और चल के बैठकें लेके विकास, जितनी विकास में जो बाधा है उनको खत्म किया जाएगा। और हर संभव, हर नगर परिषद नगर पालिका को विकास की पटरी पे लाया जाएगा। अच्छा, एक आम इंसान को क्या परेशानी होती है और आप उसको कैसे उसका निराकरण करते हैं? मेन समस्या क्या है पथरिया की? जी, पथरिया की मुख्य पटियाला की समस्या मेन क्या है समस्या आपकी? पेयजल समस्या थी। जी, पथरिया की मेन मुख्य समस्या समस्या क्या यहाँ है? पानी की, पेयजल? सब पेयजल समस्या। जी, तो उसका क्या क्या? नहीं, मुख्य समस्या तो पेयजल थी। उसके बाद रोजगार की समस्या भी है शहर में, जी। जिस पर हम लोग फोकस बनाए हुए हैं। माननीय मंत्री जी से भी बात चल रही है, ऊपर भी बात चल रही है कि यहाँ कुछ बड़ा रोजगार डाला जाए, नहीं, किस प्रकार का रोज डाल जिससे डालने की बना बेरोजगारी रहे हैं? क्या कोई कम हो। इंडस्ट्रीज वगैरह ला रहे हैं क्या? हाँ, कोई यहाँ पूर्व में प्लांट था, उसको सोच रहा है वो संचालित हो जाए। और भी जो छोटे छोटे लघु उद्योग हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म उद्योग, जी। उनको पुनः चालू किया जाए, जिससे जी। क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्राप्त हों। आपका आधा सिर कटने लगा है, थोड़ा नीचे होके बैठिए आप। क्या हो गया? फुल नहीं दिख जी, रहे हैं आप। फुल नहीं दिख रहे हैं, आधा चेहरा कट रहा है आपका। हाँ। अच्छा। हाँ, जी, अब देख रहे हैं। हाँ, आप दिखने लगे हैं। आप तो वरिष्ठ नेता हैं। हैं तो आपको तो चमकते हुए दिखना चाहिए। ये चमक ये दमक पूरे नगर की आपसे ही है। आप नगर के प्रधान, जी, आप नगर के सीएम हैं। चेयरमैन मीन सीएम है। चेयरमैन सीएम क्या? चेयरमैन में मैं अपने सीएम। सेवक के रूप में अपना जनता की सेवा कर रहे हैं। हाँ, तो सेवा के रूप में सेवा करिए, लेकिन चमक जनता के का तो आशीर्वाद रहिए। प्राप्त है। जी, जी, तो लक्ष्य आपका मैन है रोज युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना, नगर को विकसित करना, व्यवस्थित करना। लगभग कितनी पॉपुलेशन होगी वर्तमान व्यवस्थित नगर की सुंदर आपकी? यातायात की व्यवस्थाएं। और स्वास्थ्य में भी हॉस्पिटल के लिए मंत्री जी से मिले हैं, उन्हें आश्वासन दिया कि शहर में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं भी सुचारू रूप से हो। यहाँ बड़ी हॉस्पिटल के लिए उनसे कहा है, तो उन्होंने मंजूरी भी की है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। अच्छा, एक बात बताइए कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक ऐतिहासिक फैसला किया है कल। अब जो विधायक जो मंत्रीगण होते थे उनका अभी तक जो इनकम टैक्स था वो सरकार वहन करती थी, लेकिन मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने उसको कल खत्म कर दिया। खुद ही भरेंगे अपना टैक्स मंत्री जी और मुख्यमंत्री। जी, यह एक ऐतिहासिक जी। फैसला है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? फैसला उनका, मैं फैसला के लिए उनको साधुवाद देता हूँ, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, कि देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए थोड़ा थोड़ा त्याग हम जनप्रतिनिधियों को भी करना पड़ेगा, जी। नहीं, जिससे जनप्रतिनिधियों को हमारे देश की त्याग, अर्थव्यवस्था मजबूत हो। जनप्रतिनिधि को त्याग करना पड़ेगा। जी, जी, किस प्रकार का त्याग चाहते हैं आप? नगर पालिका अध्यक्ष भी जनप्रतिनिधि है, जी। लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष ही जनप्रतिनिधि है, लेकिन उनको कोई विशेष सुविधा मुहैया नहीं है सरकार की तरफ से। नहीं, उनके उनके हक अधिकारियों से जो वंचित किया गया है, तो उसको हम लोग लगे हैं
संगठन के माध्यम से आदरणीय माननीय मंत्री जी से लगे हुए हैं। आपको जो क्या लग पूर्ण अधिकार थे उन अधिकारों को बहाल किया जाए। आपको क्योंकि क्या लग रहा है नगर कब तक परिषद पूरे में हो जाए? आपको क्या लग रहा है आपकी मुंह में मांगे पूरी कब तक होने की संभावना है? जी आपकी सब मांग है तो ये पूरी होने की कब तक संभावना है? क्या लग रहा है आपको? क्या आश्वासन दिया मंत्री जी ने? अब हम लोगों का तो प्रयास है कि अभी मैं तो कल ही गया था तो माननीय मंत्री जी कैबिनेट से सीधे निकल गए। जी हल्की सी चर्चा हो पाई उनसे, तो उन्होंने बोला जल्द से जल्द में करने की तैयारी में है। जी और अगर कहीं देरी होती है तो हमारा पूरा संगठन, पूरा मध्य प्रदेश का संगठन फिर से भोपाल में इकट्ठा होगा। और अगर जरूरत पड़ी तो कोई आंदोलन की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। यहाँ तक जो हमारे प्रदेश के मंत्री हैं आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, बहुत ही अनुभवी और वो देश के बड़े लीडर हैं। तो उन्होंने जो आश्वासन दिया और जो कहते हैं वो करते हैं। तो पूर्ण हम लोगों को विश्वास है कि हम लोग की जो मांगे हैं उनको जल्द से जल्द पूरा करेंगे। ऐसा हमें विश्वास है। और वो संभवतः पूरे मध्य प्रदेश के अध्यक्ष को उनका सबका मांगे मानेंगे। और उनने जो संतोषजनक जवाब दिया है इसलिए हम लोग आशान्वित हैं। और उनसे पुनः निवेदन करते हैं आपके माध्यम से कि आदरणीय जी जल्द से जल्द इस नगर पालिका नगर परिषद संघ की जो जल्द से जल्दी हमारी मांगे पूरी करें, जिससे हम आपके शासन की जो भी योजनाएं हैं उनको समय पर पूरा कर सकें और हम लोग देश के विकास में हम लोग आपके साथ सहयोग कर सकें। कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे मध्य प्रदेश सरकार के साथ और देश की सरकार के साथ। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे हाई न्यूज के माध्यम से लास्ट में? और आगे से हम ये भी कहना चाहेंगे आपसे कि आप लाइट जला के बैठे, जिससे आप चमकते धमकते रहें पूरे प्रदेश के नेता होने के नाते। जी हम आपसे आइंदा यही निवेदन करेंगे कि आइंदा आप लाइट जला के रखें, इसलिए चमकते धमकते दिखाई दे, एकदम क्लियर, लोग खुश हों। क्या मैसेज देंगे हाई न्यूज के जी माध्यम से? एक मिनट बारिश जी जी क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने नगर की जनता को? जनता को साफ सफाई का ध्यान रखें और हर जगह सबसे पहले तो पर्यावरण के लिए मैं जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा कि परिवार में जितने भी सदस्य हैं तो कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं, जिससे हमारा शुद्ध वातावरण रहे। साफ सफाई स्वच्छता पर ध्यान रखें। और तो पेयजल की समस्या है तो उस पर भी कम से कम अपना बूंद बूंद से सागर भरता है, तो उसकी जल की बरसाती जल जो बरसात का जल आता है उसका भी संरक्षण नहीं करते हैं, जिससे हमको पेयजल की समस्या वाटर लेवल दिन पर दिन गिरता जा रहा है। तो इसलिए पेड़ लगाएं। और जो बरसात में बरसात होती है उसमें चाहे आपका बोर हो या आपका हैंडपंप हो, कुआ हो, तो हाँ रिचार्ज पिट बनाएं, जिससे अपना पानी हार्वेस्टिंग करके पानी का वाटर लेवल बढ़ता रहे। नहीं तो आपने कुछ नगर शासन परिषद के साथ साथ ही बनाई है व्यवस्था वाटर को स्टोरेज करने के लिए? बरसात का जो पानी है उसको स्टोर करने के लिए कोई आपने किया अरेंजमेंट? नहीं, हमने उसका इंजीनियर से बोला, एस्टीमेट हमारे बन के आ गए हैं। और जहां जहां जो शासकीय बावड़ी हैं, हैंडपंप हैं और जहां जहां हमारे जल स्रोत हैं वहां जल संरक्षण के लिए हम लोग काम करा रहे हैं। तालाब गहरी करा रहे हैं, सफाई है, निरंतर मैं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। और हमारे प्रशासनिक अमला, सीएमओ है, इंजीनियर हैं, सभी लोग हमारे नगर परिषद के कर्मचारी लगे हुए हैं। ठीक है सुंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो हाई न्यूज के लिए आपने टाइम निकाला। हम उम्मीद करेंगे आप बहुत जल्दी कुछ नया करेंगे, अपने नगर को एक स्वच्छ और सुंदर और अच्छा बनाएंगे और एक पूरे प्रदेश के बाद देश में जिसका नाम रोशन हो। जी जी ठीक है सुंदर आपको भी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सुंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जी। हमारे सुंदर लाल जी। हम मिलते हैं इनसे जल्दी ही, फिर से मुलाकात करेंगे हाई न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। देखते रहिए हाई न्यूज। थैंक यू सुंदर जी। जब झोंक लगा सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बढ़ी, बढ़ा ये हर व्यंजन का स्वाद, मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा
दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए।